होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और होली का जैसे ही नाम आता है हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वृंदावन की होली या ब्रज की होली। लेकिन होली मनाई क्यों जाती है और होली का पहली शुरुआत होलिका दहन से होती है। तो होलिका दहन क्यों होता है, आइए जानते हैं इसका महत्व देवी सरस्वती पूर्णिमा जी से। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राधे। होली देखिए एक बहुत उत्सविक त्योहार है। जी। माने आप ये कह लीजिए कि चैत में हमारी होली आती है और इसी से हमारे साल का भी प्रारंभ होता है सनातन के अनुसार। तो हमारे ब्रज में आपने होली की बात कही तो संपूर्ण विश्व में तो होली होती है, लेकिन हमारे ब्रज में तो होरा होता है। हो रहा। हाँ, और होरा ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं तब ये फसलें जो होती हैं, माने जी। प्रारंभ जो इस ऋतु की फसलें हैं वो सारी हम होलिका दहन में जलाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम सबसे पहले अग्नि को उसका भक्षण कराते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों से मुखमाशित और मुखात अग्नि रजायता, अग्नि का जो प्रागट्य है वो भगवान के मुख से ही हुआ है, तो हम उसका पूजन करते हैं। जी। और पुरातन में और भी कथाएं आती हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद की जो बुआ थी उसकी चुनरी जो थी वो तो इस प्रकार से कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त की हर काल में रक्षा करते हैं। मैंने आप कई बार आपके शाप बेकार हो सकते हैं लेकिन आशीर्वाद बेकार नहीं हो सकता, कृपा बेकार नहीं हो सकती। कृपा का जो स्वरूप है वो गुणाक्षर न्याय से है। मैंने भगवान को किस पे कृपा करनी है ये भगवान जानते हैं। तो होलिका में जो दहन होता है उसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। और जब कृपा की बात आती है तो मुझे लगता है कि कृपा सीधे जुड़ जाती है हमारी बरसाने वाली से। जी। और बरसाने वाली से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि देखिए हमारे ब्रज में कहते हैं कि ठाकुर कृपा करता है। माने ठाकुर कृपा करता तो है लेकिन लाडली कृपा बरसाती है, ये तो करता ही है बस। इसके पास तुम जाओगे तुमको दर्शन दे देगा, ये कर देगा वो कर देगा, वो भी अब तो धक्का मुक्की करवा देगा। जी। किंतु ये जो बरसाने वाली है ना, इसके पास तो पहुंच जाओ। हमारे ब्रज में आज भी कहते हैं कि जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, जी। हम तो बाल्यकाल से वहीं रहे, तो सब लोग हमसे ये कहते थे कि पहले बरसाने जाइयो, पहले बरसाने आई वाली, बरसाने रहने के बाद तो बिहारी जी के मंदिर में आइयो। अब तो वर्तमान में ऐसा हो गया कि आप जैसे ही बिहारी जी की मतलब आप प्रांगण के बाहर आ जाइए, 5 गेट है, 5 पे आ जाइए, आपको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, भीड़ आपको अंदर ले जाएगी। इतनी भीड़ रहती है वहाँ। इतनी भीड़ रहती है, लेकिन आप ये समझिए जब आप लाडली के दर्शन करके जाएंगे बरसाने से, तो कोई भीड़ आपको ठाकुर जी से अलग नहीं करेगी। आप अच्छा। आप एक तक बैठ करके जब तक आप चाहें तब तक आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये बरसाने वाली बरसाई तो रही है। नहीं, लोग गुड़गांव और हर जगह से आ रहे हैं लेकिन ठाकुर की एक झलक नहीं पा पाते, इतनी भीड़ की वजह से। हाँ इतनी घबराहट हो रही है। तो हमारे ब्रज में कहते हैं जग में होरी और ब्रज में होरा। और ब्रज में बसंतोत्सव से होली प्रारंभ हो जाती है, माने बसंत पंचमी से। अच्छा। ठाकुर के गालों पे गुलाल लगता है। हमारे ब्रज के सप्त निधि हैं, माने 7 निधियां हैं हमारे ब्रज में, तो उसमें से हमारे एक बाके बिहारी लाल है जिसमें आप सब लोग जानते हैं। एक हमारी राधा रमन लाल है, राधा वल्लभ लाल है, जो हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट है, जिनका आज वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज का प्रत्येक भक्त उनका सत्संग सुन रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं, तो वो ठाकुर हैं। तो इन सप्तनिधियों ठाकुर के गालों पे गुलाल बसंत पंचमी से लगने लगता है। इतने दिन पहले से। हाँ, 40 दिन की होली होती है ब्रज में, इसलिए कहते हैं जग में होली ब्रज में होला। में हो रहा। और हम लोग जब वृंदावन में परिक्रमा लगाते थे, मैंने पूर्व में भी, तो स्थिति ये रहती थी जो रंग भरनी एकादशी आती है होली से पहले, हाँ। क्योंकि पूर्णिमा पे होली जली और प्रतिपदा पे होली खिलती है। चलती है। तो उस हम एकादशी पे जब होली लगाते थे, परिक्रमा करते थे ब्रज की या गोवर्धन की, तो हम लोग सड़क पे नहीं चलते थे, गुलाल की इतनी इतनी इंच एक लेयर हो रही है उस लेयर पे चलते थे। और जो आकाश होता है ना, वो अभी आप वृंदावन में जाइए तो आपको जो आकाश है वो गुलाबी मिलेगा। इतना गुलाल वहां पे खिला। इतना गुलाल, माने ये गुलाल नहीं खिल रहा है, ये सारे देवता आके प्रकट हो गए हैं, ये सबकी लालिमा है जो ठाकुर ठाकुरानी के दर्शन करने आए हैं। और हम तो ब्रज में कहते हैं होली, तो होली का मतलब हम ब्रजवासी कहते हैं कि मैं तेरी होली। अच्छा। हमारे यहाँ होली से मतलब है कि हम गुलाल लेंगे, हम रंग लगाएंगे, लेकिन मैं हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव है, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने,
क्या जाने कोई, क्या जाने, मैंने जीवन कर दिया नाम ये दुनिया, क्या जाने। तो ये होली है कि मैं तेरी होली, होली रूप भी तेरा, रंग भी तेरा। तो हमारी ब्रजवासियों की होली तो यही है कि एक बार अगर कोई चीज मैंने आपको दे दी तब तो वो आपकी हो गई। अब मैं आपको उससे लेकर उपयोग तो कर सकती हूँ, लेकिन स्वामित्व तो मेरा नहीं है। तो हम होली के माध्यम से ठाकुर जी से यही कहते हैं कि हम तो कब के तेरे हो गए थे, अब तू हमसे कहे कि हमें छोड़ दे, हमें भूल जाए, ऐसा नहीं कर सकता भैया। और सारे ब्रह्मांड में भगवान भगवान है, किंतु ब्रज में भगवान भगवान नहीं है। भगवान ब्रज में ब्रजवासियों का यार है, उनका मित्र है, उनका चेहरा है। आप देखिए कहीं कहीं भगवान को आप कैसे मनाएं। हमारे ब्रज में सब लोग कहते हैं, एक बार एक एक व्यक्ति ने यात्रा की जी, एक व्यक्ति ने यात्रा करी तो उसने पैदल यात्रा की और वो सब जगह पूछता रहा कि भाई ब्रज कहाँ है, ब्रज आ गया, ब्रज आ गया, सबसे पूछा। तो उसने कि भैया मैं तो एक बात बताऊं, तो बता। बोले जहां से तुझे गाली सुनने को मिल जाए ना, तू समझ ली तू ब्रज में आ गया। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है भाई। और जब भी वो वृंदावन की यात्रा करा तो सबसे पूछा, और फिर उसने आके ब्रज में एक बाबा से पूछा कि बाबा वृंदावन कितनी दूर है। बाबा ने कहा दारी के दोनों फूट गई हैं तेरी, दिखे ना है तो इतना बड़ा ब्रज ना दिख रहा हूँ, मैं ब्रजवासी ना दिखूं तो वो समझ गया ये ब्रज आ गया। तो यहाँ पे ठाकुर भी गालियां खाता है, प्रेम की, भाव की, वो हमारा ब्रज है। मैंने गारी भी कई बार आपको प्रमोदित कर सकती हैं, आपको प्रफुल्लित कर सकती हैं। तो इतनी मीठी रहती है कि आपको वो गाली गाली जैसी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि प्रेम प्रेम इतना है। मैंने अगर मैं आपकी हो गई तो मैं उसके बाद आपका बुरा नहीं कर सकती, बिल्कुल। चाहूं तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपकी हूँ। अब मैं अपने हाथ को कैसे काट सकती हूँ? अगर मैं काटूंगी तो मुझे कष्ट होगा ना, भले ही इसमें कोई भी पीड़ा हो रही हो। इसी प्रकार से जब हम भगवान के हो गए तो हम कुछ भी बोले, हम उनको किसी कृपा स्वरूप में ही बोल रहे होंगे। और हम सब देखते हैं कि सारे देवी देवता वहां आते हैं, तो हमारे देवादिदेव महादेव भी वहां होली मनाने आते हैं। और हमारे ब्रज में कहते हैं कि हमारे ब्रज में सारे जो हैं स्त्रियां हैं और केवल एक पुरुष है, सवई पुरुषा, वो कृष्ण है। तो महादेव भी स्त्री बन के आते हैं। इस चीज का भी एक बहुत बड़ा महत्व है ना कि शिव जी वैसे अर्धनारीश्वर हैं, लेकिन ब्रज की होली खेलने के लिए स्पेशली उन्होंने नारी रूप धारण किया था, जो उसका ऊपर एक भजन भी बहुत अच्छा, मतलब हाँ हाँ, वो एक भजन आता है, प्रसंग भी आता है। और इसके अतिरिक्त भी महादेव ने कई बार जब भी होली आती है तो माता गौरा से कहते हैं, बांध दे जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलूं मत वाली ब्रज में आ गए हैं। और महादेव से पार्वती मैया कहती सारा राज खुल जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो। और सारी देवांगनाएं वहां जानती हैं कि आप ठाकुर हो, हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्रिय है महादेव। जैसे ही वो आए, अब भाई कहाँ हमारे महादेव मोटे तगड़े भैया, सही बात है। महादेव ऐसे ही आए तो महादेव को गौरा मैया सुंदर श्रृंगार करके गोपी का वेश बना के जटाओं का धूड़ा बांध दिया और अही का मोर बना दिया, जटाजूट अही मोर सवारा, घूंघट कर दिया। और महादेव को गौरा मैया तो स्वरूप में लेकर चली आई। तो गोपियों ने देखा ऐसी तगड़ी गोपी कौन है भैया, हम तो सब सुकुमारी हैं और ये तगड़ी तगड़ी घूमी जा रही है। और जैसे ही वो भोले बाबा को भगवान कृष्ण ने देखा तुरंत समझ गए कि ये हाँ महादेव आए हैं। हाँ, अब ये ईश्वर तो है, शंकर है, ईश्वर है, लेकिन गोपी का रूप बनाकर आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये गोपेश्वर नाथ, सारी गोपियां जल बुझ गई। स्त्रियों के प्रेम का स्वरूप होता है कि जब तक वो आपसे प्रतिस्पर्धा कर रही हो, आपसे प्रेम करती है, तब तक वो आपको टोक रही है कि कहाँ देख रहे हो महाराज, कौन सी अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं है, तब तक आपसे प्रेम कर रही है। तो गोपियों ने कहा ये क्या बात हुई, हम कब से नच रही है तेरे संग में, तैने हमारे तो ना देखो, हमसे ना कही कि बहुत अच्छी लग रही है, का साड़ी पहन रखी है तैने, और जी कौन सी गोपी आई मोटी तगड़ी, तूने इससे कह दिया आइए गोपेश्वर। तो बस इतने में से जब भगवान शिव की साड़ी सरकी, वो सारा भेद सामने आया। लेकिन वहां महादेव वो भी सखी का वेश बनाकर गोपेश्वर के में विराजमान है, ऐसे भाव से। और आप ये तो कहिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भी हमारे ब्रज में स्त्री का रूप बनाकर विराजमान है। जब हम ब्रज की परिक्रमा चालू करते हैं, माने वृंदावन की परिक्रमा, तो अटल चौक से ब्रज की परिक्रमा चालू होती है। आप अटल चौक से कुछ आगे बढ़ेंगे, मिथिला कुंज है। उस मिथिला कुंज में हमारे हनुमान जी महाराज लहंगा फरिया पहने हैं, लंगोटा सोटा नहीं लिए हैं, दोनों हाथों में मंजीरा लिए हुए हैं, क्योंकि नच रहे हैं और नथ है।
नाक में नथनी पहन रखी है, माथे पे बेंदा लगा रखा है। तो जब वो नच रहे हैं महाराज, तो फिर अगर समान व्यक्ति जाकर के ब्रज में नचे तो कौन बड़ी सी बात, कौन सी बड़ी बात है। सारे ही नच रहे हैं। तो वो जो हमारे होली जो भी आती है, तो सबसे पहले वो होता है, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो ऐसी होली हमारे ब्रज की होती है। एक बार किशोरी जी में और भगवान कृष्ण में, ठाकुर जी में, किशोरी जी ने कहा मैं तो तुम्हारे पास बहुत आती हूँ, कुछ भी काम होता है। तो किशोरी जी बरसाने से नंदगांव और यमुना जी का जल भरने आती थी। अब यमुना जी का प्रभाव वृंदावन में आज भी प्रभावित है। तो जब किशोरी जी भरने आती थी, तो किशोरी जी ने एक बार ठाकुर जी से कहा कि कभी तुम भी आई हो हमारे गाँव, हम तो तुम्हारे यहाँ आवे ही आवे। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, लेकिन सब पहचान लेंगे, क्योंकि चर्चित थे वो तो शुरू से ही। का करें भैया, का करें। तो भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का स्वरूप बनाया। आज तक आपने ये सुना कि भगवान शिव ने नारी का स्वरूप बनाया, लेकिन हमारे कृष्ण ने भी शिव का स्वरूप बनाया। और हमारे भक्तमाल के बहुत सुप्रसिद्ध हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने सुंदर पद लिखा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण ने जोगी का रूप बनाया, जो उनके केस थे उनको जटा बना लिया। अच्छा। और जटा को बना करके अब क्या करें, बोले सुंदर गंगा बह रही है जटाओं में। ग्वाल बोले कन्हैया गंगा कहाँ से लाएगो भैया, धवल धारा बह रही है शिव के मस्तक पे, तो अब तो कहाँ से लाएगो। कन्हैया बोले चिंता न कर, मोतिन की माला लिया और मोतिन की माला लटकाए दे। मेरे स्वरूप को ब्रजवासी देख के ऐसे हो जाएंगे कि देख ही नहीं पाएंगे कि सफेद मोती बह रहे हैं कि सफेद गया बह रही है। तू तो लगाए दे भैया। लगा दिया। आप क्या करे, 3 नेत्र कहाँ से लाए, बोले 3 नेत्र पे नहीं, तू तो चंदन पे ध्यान दे। तो चंदन कहाँ से लगाए, तो ठाकुर जी बोले मल्यागरी चंदन लेके आओ। बाबा तो भस्म लगाते हैं, शमशाने सौ क्रीड़ा। तो मल्यागरी चंदन लेके आए और उस मल्यागरी चंदन को घिस करके उन ब्रजवासियों ने कृष्ण के सर पर लगा दिया और जोगी का वेश बना दिया। और जोगी का वेश धारण कर कर भगवान कृष्ण चल दिए बरसाने में। और बरसाने की ओर जाकर के अमुक सारी सखियां आई और उन्होंने कहा जोगी कहाँ से आया, इतना सुंदर सा कोई छोटा जोगी होगा। अब साल ले ठाकुर जी, तो गोपियां कहें कि जोगी तो बहुत सुंदर है, लाला तू तो ऐसा दिखे कि तू गोद में बिठा ले में, लेकिन ये ना समझ में आवे कि तू तो कालो का है। तो जो आसपास ग्वाल वाल ले गए थे, उनसे ठाकुर जी ने बोला था पहले ही, जैसे ये कहेंगे कि जोगी हो तो फिर थोड़ा सा चमक दमक होना चाहिए, तो तुम कह देना इतना भजन कर लिया, वजन के मारे काला पड़ गया जोगी। तो ग्वालियर बोले अरे भैया इतना भजन कर चुका है जोगी कि काला पड़ गया तब है, या कि सामने मत आइयो, काउ से नजरें न मिला रहे। उन्हें पता है कि जैसी नजरें मिलाई ये गोपियां चट्टे समझ जाएंगे कि छलिया के नेत्र हैं। और नीचे बैठे बोले भस्म हो जाओ तुम सब इनके यहाँ की ना हो। तो बोले अच्छा लाला ये जोगी का करे। तो बोले जोगी भविष्य बताए, तुम देखो भविष्य यहाँ से पूछ लियो। जोगी आ गई, सारी जोगी के पास सारी गोपियां आ गई और बोले कि लाला एक काम कर दे हमारो, नहीं हमारो ये भाग्य बता दे। तो अमुक अमुक गोपी आई और ठाकुर जी ने सारी बातें बताना शुरू कर दी। एक गोपी आई जिससे ठाकुर जी थोड़ी सी ईर्ष्या करते थे, प्रेम बस। तो उस गोपी ने कहा कि लाला ये बता मेरो ब्याह कहाँ हो, मेरो ब्याह के नहीं बता दिया, मेरी मैया वहां को मेरे ब्याह की बहुत चिंता है। तो ठाकुर जी बोले मैं बताऊं, तू गोबर चोटी है, तू गोबर चुराए, तो तेरा ब्याह ये गोबर चोटी के साथ ही है। वो गोपी शर्मा गई। अब गोपियों ने कहा जो भी हो बात तो सही सही बता रहा है, लेकिन सारी पोलें खोल रहा है कि मैं गोबर के उपले, क्योंकि उस समय जो एक प्राय जो काम था, जो लोगों का एक कार्य था, वो गाय भैंस से ही होता था। तो गोपियां चुराती जो। ठाकुर जी ने बोला आप क्या करें, तो बोले एक काम करो, इसको हमारी पट्ट महिषी के पास ले चलो, ये हमारा भाग्य बताए ना बताए, हमारे किशोरी जी का और हमारे कृष्ण का मिलन करा दे। हमें क्या करना अपने भाग्य से, हमारा भाग्य तो उनकी सेवा में ही है। ऐसा कह के गोपियों ने कहा कि अब ठीक है बाबा तने हमारो बता दियो, अब हमारो ना बताए, अब तू चल हमारी किशोरी के पास, किशोरी को बताए। ये तो पहले से ही चाहते थे कि वहां जाना है, कि वहां जाना है। बोले हम काऊ ना जाते भैया, जिसको आना है हमारे पास है। बोले हमारी किशोरी जी नहीं आती। एक गोपी बोली बाबा अगर तैना जाएगा तो एक काम कर तू लौट जा, हमारी कुछ। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सेटिंग खराब कर रहा है तू पूरी, नहीं तो चलने की बात है, होता है ना ये कह दिया ठाकुर। अच्छा ठीक है चलेंगे, अब तुम सब कहो तो हम चलेंगे। तो ठाकुर जी उठे और किशोरी जी के पास पहुंच गए। आप किशोरी जी से सखियों ने कहा कि ऐसा ऐसा जोगी आया है
और किशोरी जी वो बहुत छोटा है, ज्यादा उम्र ना है वहाँ की, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। देखो या को बता दिया कि या को विवाह गोबर छोटी है तो गोबर छोटा से होगा, या को विवाह ब्रज के बाहर है गो। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, आप ले आओ मेरे पास। किशोरी जी पहुंची जैसे ही उस जोगी के पास, तो अब ठाकुर जी ने बोला अब हम ऐसे ना बता सकते, अब तो हमें हाथ दिखाओ। हाथ से बताएंगे भैया। जैसे ही ठाकुर जी का हाथ किशोरी जी के हाथ में दिया, तो धीरे से ठाकुर जी ने हाथ दबाते, किशोरी जी समझ रही कि जोगी का वेश बना करके ठाकुर जी अपनी बात को पूरा करने आए हैं। तो हमारे पद में हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी के जो गुरुदेव भगवान है वो लिखते हैं, जोगी रंग भी लाया, आ, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी लाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। तो जोगी के पास श्रृंगी थी, तो बैल के सिंग से बनती है, उससे भगवान कृष्ण ने ऐसी नाद बजाई कि सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई। अब उन्हें ये याद नहीं रहा कि जोगी बैठा है। उसके बाद क्या करा, अपने झोले से भभूत निकाली, या कह लीजिए ब्रज की रज निकाली, और बस उसी ब्रज रज को उड़ा दिया आकाश में। जोगी मंत्र फूक दे डाली, मोही सब ब्रज की नारी हो, जोगी मंत्र फूक दे डाली, मोही सब ब्रज की नारी, हाँ मोही सब ब्रज की नारी, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, सारी जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसका मतलब है गोपियां ये कह रही हैं कि आज नट माने जो नृत्य करने वाले, प्राचीन समय में लोग गांव में आते थे, वो कठपुतली का नृत्य दिखाते थे, तो सारे लोग क्या है उसको नृत्य को देखने के लिए एकत्रित होते थे, क्या वो नाच दिखाने वाला आया है, नाच दिखाएंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि तू नाच दिखाने वाला तो बिल्कुल है, हम मानते हैं, मने सारो जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि का लय माने संचालन होता है, पालन होता है, संहार होता है, आज वो सारो जगत नचायो तेरी बाहों की मरोड़, वो हमारी किशोरी के एक इशारे पे नाच रहा है। किशोरी कहती लगा ठुमका, तो कन्हैया हमारा ठुमका लगा देता है। तो वो ब्रज का जो सारा ठाकुर है, माने जो आप समझ लीजिए सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरखा, माने जिसकी हजारों नेत्र हजारों आंखें हैं। अर्जुन कहते हैं कि ठाकुर जी अपना रूप हटाइए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपके इस रूप को। वो ब्रज का ठाकुर हमारी किशोरी के सामने हमारे ब्रज में ऐसे ठुमके लगाता है, ऐसे नाचता है। तो ये ब्रज की महिमा है। अगर भगवान, आपको देखिए भगवान तो भगवान है, भगवान शब्द का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरा। भगवान जो होता है उसको करने में सामर्थ्यवान है, जो नहीं हो सकता, जिसकी आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते, वह भी करने में सामर्थ्यवान है। और जो हम अन्यथा कर्तुम, कुछ अन्यत्र भी भगवान जो करना चाहे वे सब कर सकते हैं, किंतु वह भगवान भगवत भक्ति की सत्ता में आकर निवेश हो जाते हैं। तो वह भगवान हमारे ब्रज में भगवान नहीं है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा सखा है, वो हमारा यार है। हम उसको आके चार बातें कह सकते हैं। कभी ब्रजवासी उसको अपनी पीठ पे बिठा कर खिलाते हैं, और कभी उसके पीठ पे बैठ जाते हैं कि हम अब तू घोड़ा बन जा, तू बहुत चल रही हो। तो ऐसी ब्रज में हमारी लीलाएं होती हैं। और इस होली में तो एक अनंत उत्सव होता है, जिसे ब्रज में हमारे कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन महारास होता है। आज भी रासमंडल में जी महारास होता है निधिवन में। किंतु ये जो भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास कर रहे हैं। अगर मन वृंदावन हो जाए और भक्ति किशोरी जी हो जाए, तो भगवान आपके हृदय में नित्य दिवस नृत्य करेंगे ही करेंगे। और मन से एक जो आपकी होली आती है फागुन में, इसको छोड़ के ये मना लीजिए कि हम तो भगवान की होली है, मैं तो तेरी होली शाम। तो देखिए आपकी कैसे होली नहीं बनती है। जो भी सारे कार्य चल रहे हैं, माने हम ब्रजवासी तो भक्ति जाने कि हमने तो भक्ति के आधीन ठाकुर को कर रखा है। आप वहां चाहे आप हनुमान जी को ले आइए, आप चाहे वहां शिव जी को ले आइए, या भगवती को ले आइए। इस संसार में लक्ष्मी की सबसे ज्यादा महत्वता है। भाई बिना लक्ष्मी के कोई होला भी नहीं है। आप भगवान का भजन भी करना है तो भक्त कहेंगे तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो,
मन भजन में लगे, द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। माने सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, निरोगी काया। नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे। लेकिन गर्मी भरपूर, आपके मन में अच्छा हो जाए चलो देवी जी की कथा करा ले, लेकिन कराएंगे कैसे। धन ही नहीं है तो कैसे होगा। अब भाई आपको भी पता है कि इस महंगाई के जमाने में कम से कम 4-5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। और ठाकुर जी धन तो दिया ना, मन तो तूने बहुत दिया, तो मन से क्या करते हैं, क्या बैठ जाओ स्टूल पे है, हम तो स्टूल पे भी बैठ जाएंगे, वहां भी कर देंगे। लेकिन वो बात नहीं, बात तो ये है कि लोगों को जोड़ना है, और हम जो आनंद ले रहे हैं वो दूसरों को दिलाना है हमें। उसके लिए भैया रुपया चाहिए ठाकुर जी, भी में कछु काम ना है वे, तू भी लड्डू का भोग लगाए, तेरे लाने भी माखन चाहिए। तो धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, द्वंद्व दुख दूर हो। आप कथा कराने बैठ गए और जैसे हमने जैसे सब व्यवस्था करी, तब तक बगल वाले आ गए, भैया हमारे बच्चों के पेपर है, तुम स्पीकर चला रहे हो, ये लो हमने इतना खत्म किया। और कर्ज भी ना रहे कि भैया कर्जा लेके काम कर रहे हैं, ऐसा भी ठाकुर जी नहीं कर देना। और फर्ज निभता रहे, ऐसा नहीं कथा के चक्कर में बच्चे बोले कि भैया तू कथा के चक्कर में बैठ गई, हमें रोटी कौन पड़ेगा। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है ठाकुर जी कि हमारे ये सारे काम होते रहे और हम आपका वजन करते रहें। देखिए भजन जो शब्द है, भात जा और ना, 3 शब्द है, कोई मात्रा तो नहीं है, इसलिए भजन में कोई मात्रा होती ही नहीं, भजन की कोई मात्रा होती भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। जहां समय मिले, जब समय मिले, नियमों से ऊपर उठ के करना चाहिए व्यक्ति को। और फिर देखिए आपके सारे जो कार्य हैं वो भगवान कैसे नहीं, ये जो गोपियां हैं ये सारी अपने अपने काम कर रही थी। प्रसंग आता है, गोपियां मतलब किसी काशे दोहन, या कोई अपनी गैया धो रही थी, कोई हलवा बना रही थी, कोई पति की चरण दाब रही थी। लेकिन जब हमारे कृष्ण ने मुरली बजाई, कन्हैया ने जब बसुरिया बजाई, तो सारी गोपियां अपने काम छोड़ छोड़ के आई। अब सारी गोपियां काम छोड़ छोड़ कर आ गई। प्रेमी का स्वरूप होता है अहिरगति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। प्रेमी कभी सीधी बात नहीं करता, अगर आप उसे अच्छी लग रही है तो आपसे ये नहीं कहेगा कि आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो ये कह देगा आहार बहुत है, आज तो बहुत जम रही हो, कहाँ चली, आज कहाँ तुम्हारा इरादा है। प्रेमी की जो भाषा होती है वो सीधी नहीं होती, वो अही मने सर्प के समान, इधर जाएगा किधर जाएगा किधर जाएगा, हाँ, लेकिन जाएगा सीधा ही, बिल्कुल घुसेगा सीधा ही, लेकिन वो पहले इधर उधर हो लेगा पूरा। तो ये प्रेमी का स्वरूप होता है। सारी गोपियां आ गई तो ठाकुर जी ने पूछा भूत आगमन कारण, क्यों आई हो। अभी मैं आपसे कह दूं कि फलानी फलानी जगह आपको शिवरात्रि पे आना है भाई, आप मेरे निमंत्रण पर आ जाएं और मैं आपसे भरे मंच पे वहां कहूं क्यों आस्था जी कैसे प्रकट हो गई आप अचानक से, तो मन में तो लगेगा कि अरे ये कैसी बात हुई, बुला करके हमारा अपकार कर रहे हैं, सत्कार करना चाहिए। अब गोपियों से ठाकुर जी पूछ रहे हैं क्यों आई हो, क्या कारण है। और फिर ठाकुर जी बीच में ताना भी दे रहे हैं उनसे, कह रहे हैं लिया पति की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है,